बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस यानी वृषभ राशि के हवाले से, बुर्ज सौर के हवाले से। राहु हो गया है ऑन, इसके हवाले से बात करेंगे। 180 डिग्री फ्लिप इन लाइफ, बड़े बड़े तब्दीलियां, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन आप देखने जा रहे हो। 8 सितंबर के बाद महाधमाल शुरू होने जा रही है। टॉरस के हवाले से हम बात करें तो राहु इन एक्शन 8 सितंबर 2024 टू 16 मार्च 2025, तकरीबन 7 महीने भरपूर फ़ायदों वाला। यानी इसमें बड़े बड़ी एहतियातें भी होंगी लेकिन बड़े बड़े फ़ायदे होते हुए भी तमाम टॉरस देखेंगे। इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले मून साइन से कोशिश करें इस वीडियो को देखने की। सन साइन और या आपके नाम के ज़ोडिएक साइन से भी आपको काफ़ी हद तक मुशाबिहत मिलेगी, काफ़ी प्रेडिक्शन सही होते हुए। लेकिन अगर आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेडिक्शंस आपकी सही होते हुए नजर आए तो मून साइन से देखें। और मून साइन देखने का तरीका है, गूगल पे जाके आप लिखें, जैसे मेरा अगर स्कॉर्पियो है तो मैं वहाँ पे लिखूंगा व्हाट इज़ द मून साइन ऑफ स्कॉर्पियो। इस तरह लिखूंगा तो मुझे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिलेंगी जहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यानी मेरी पैदाइश की तारीख, प्लेस ऑफ बर्थ यानी मेरी पैदाइश की जगह, और टाइम ऑफ बर्थ यानी मैं किस वक्त पैदा हुआ ये लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली वो मेरा मून साइन बता देगा। लेट सपोज मेरा अगर सन साइन स्कॉर्पियो है तो ये पूरी ज़िंदगी यही रहने वाला है। और वहाँ पर अगर आपका लियो निकल आया फॉर एग्जांपल तो मेरा फिर वो लियो कहलाएगा। यानी अगर मैं मून साइन मालूम करता हूँ, लेट सपोज मेरा अगर लियो निकल आया तो वो पूरी ज़िंदगी आपका मून साइन लियो ही रहने वाला है। और आप अपने मून साइन के हिसाब से इस वीडियो को, अगर आप अभी टॉरस की वीडियो देख रहे हो तो फिर आप टॉरस नहीं हो, इसका मतलब आप लियो हो। लेट सपोज अगर आपका मून साइन लियो या फिर स्कॉर्पियो या फिर कोई और ज़ोडिएक साइन निकल आ रहा है तो उसके हिसाब से देखें तो ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और प्रेडिक्शंस भी सही होते हुए नजर आएंगी। और कमेंट्स के अंदर काफ़ी पॉजिटिव आपके व्यूज़ भी आएंगे। तो ये आपको बता दें, तो बहुत सारों को नेगेटिव व्यूज़ इसलिए देना पड़ता है कि वो अपने सन साइन से देखते हैं जिसमें बहुत सारी प्रेडिक्शंस गलत होते हुए भी नजर आती हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फ़ायदा आपको मून साइन से देखने से पता चलेगा। याद रखिएगा, ये जो टोटल ट्रांसलेट जो हम आपको बता रहे हैं, ये राहु का शनि के नक्षत्र पे आना यानी मीन राशि में तो ये पहले से मौजूद है, लेकिन ये आपको मीन राशि यानी पाइसेस में इतना फायदा शायद नहीं दे पाए जितना अब देने वाले। यानी कि आइंदा 7 महीने, आज से लेके 16 मार्च 2025 तक, तकरीबन 7 महीने तक मुसलसल आपको फायदा होना। खास तौर पे टॉरस की अगर हम बात करें, टॉरस का 2028 में जाके इनकी 60 का शुरू होना, यानी अभी टाइम अच्छा खासा है, 3 साढ़े 3 4 साल, कुछ इतना अच्छा खासा लंबा अरसा है। लेकिन अपने आप को मेंटली, फिजिकली, प्रैक्टिकली अपने आप को तैयार रखना, उसके लिए अपने लिए इतना पैसा जमा कर पाना, इतना बैंक बैलेंस बढ़ा पाना, प्रॉपर्टीज़ खरीद पाना, अपने कर्जे कम करके ख़त्म करते नज़र आना, यानी अपने आप को सेफ जोन में ले आने के लिए अच्छा खासा टाइम है। अगर आप इसको फॉलो करते हो और इस टाइम को अप्लाई करते हो यानी कि इस टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाते हो तो अच्छा खासा टॉरस के पास टाइम है कि वो इस मुश्किल वक्त से आसानी से निकल जाएंगे। खासतौर पर जब 60 का पहला चरण शुरू होगा, पहला लेवल, पहला चरण बहुत मुश्किल होता है। इसमें जॉब का बार बार जाना, कारोबार में मंदी का आना, कारोबार में बड़ा नुकसान होना, फ्रॉड का होना, पैसे छीनना, स्नैचिंग होना, बीमारियों का बढ़ना, बहुत कुछ बुरा होता नजर आता है जिससे आप बाहर निकल आओगे। यानी आपका अगर पैसे की मदद आपके पास है, आपके पास पीछे एक वो कहते हैं ना कि आपको बैकअप मौजूद है, तो आप भरपूर तरीके से इससे निकल आओगे। आपको इतना टेंशन नहीं होगा, पैनिक में नहीं आओगे। अदरवाइज पैनिक में आना, टेंशन में आ जाना, बीमार हो जाना, ये बहुत ज़्यादा होगा। और इससे बचने के लिए आपको इस वक्त की तैयारी करनी, क्योंकि यहाँ पर राहु भी आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। एक तो आपकी कोई फिलहाल कोई 60 ढैया नहीं चल रही तो इसका भी फायदा होगा, प्लस ये कि ये जो टाइम आपके पास बचा है इसका भरपूर फायदा तो आप उठाओगे। लेकिन ये 7 महीने राहु जो आपको देने वाला है, यानी राहु की वजह से, राहु का शनि के नक्षत्र पे जाना, मीन राशि में ही होगा, पाइसेस में होगा, लेकिन इसके शनि के पाथ को फॉलो करना, एक तो शनि का, सैटर्न का फायदा आपको होगा, दूसरा आपको राहु का भी फायदा होगा। और ये 4 चरण से गुजरेगा। याद रखिएगा, इस नए नक्षत्र पे, शनि के नक्षत्र पे जब ये जाएगा तो ये 4 चरण के अंदर बारी बारी जाएगा। जो डेट्स हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे, मून साइन से आप देखने की कोशिश कीजिएगा। और ये बारी बारी जो हम आपको ड्यूरेशन बताएंगे उसके अंदर जो प्रेडिक्शन करेंगे उसके कमेंट्स भी आप लोग दोगे। और आपके कमेंट्स मैटर करते हैं। आप जो कमेंट्स दोगे उससे हमें आइडिया होगा कि हमारी रिसर्च किस हद तक जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। तो हर लेवल पे आपको कमेंट्स करने हैं। जैसे लेट सपोज अगर एक लेवल जो है वो फॉर एग्जांपल 12 जनवरी 2025 में ख़त्म हो रहा है तो आपको 12 जनवरी 2025 के बाद उसको कमेंट करना है कि इसमें से क्या चीज़ें होते हुए आपने देखी। इस तरह से आप कमेंट्स करोगे। ऐसा नहीं कि हमने अभी बताया कि एक लेवल जो है 8 सितंबर 2024 को शुरू हो रहा है और 8 सितंबर को उसी के बारे में कमेंट्स कर रहे हैं कि ये नहीं हुआ, तो ये कैसे होगा जबकि वो लेवल अभी शुरू हुआ है।
तो इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। बाकी गौर से सुनिएगा, ड्यूरेशंस को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत फ़ायदा देगी। और आप इसको एज इट इज़, हम आपको अगेन कह रहे हैं एज इट इज़, अगर आप मून साइन से देख रहे हो एज इट इज़ होते हुए इसमें काफ़ी चीज़ें 80 to 95% हम बता रहे हैं ये होते हुए इंशाल्लाह आप लोग देखोगे। अब जैसे कि हम बात करें राहु के हवाले से, तो 8 सितंबर से ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें, 8 सितंबर 2024 से लेकर 16 मार्च 2025 तक की प्रेडिक्शन है। इसमें ये इस नक्षत्र को फॉलो करते हैं, शनि के नक्षत्र को फॉलो करते हुए 4 चरण से होके गुजरेंगे। और इसके अंदर कहीं बहुत बड़े बड़े फायदे और कहीं एहतियातों के हवाले से, यानी जो नुकसान होने से आप बच जाओगे अगर उन एहतियातों को आप फॉलो कर लेते हैं। इसके उपाय भी हम बताएंगे, इसके सॉल्यूशंस भी हम आपको बताएंगे कि किस लेवल पे क्या क्या चीज़ें करने से आपको क्या फ़ायदे होते हुए नजर आएंगे। अब याद रखिएगा, ये जो नक्षत्र, ये जो पाथ जिसको फॉलो करेगा राहु, ये बहुत ज़्यादा कंपैटिबल रहने वाला है, क्योंकि ये पाथ और राहु दोनों के जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। यानी कि नक्षत्र और राहु दोनों का एक साथ कॉम्पेटेबल रहना, ये काफी बड़े बड़े फायदे आप टॉरियंस को होते हुए नजर आएंगे। आप पुराने फरसुदा चीजों को छोड़ते हुए नजर आओगे। वो चीजें, कोई कारोबार कर रहे हो लेकिन कोई 0% भी फायदा नहीं है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, कर्जे पे कर्जा चढ़ रहा है, ऐसे कारोबार को छोड़ के कोई नया कारोबार करोगे या कोई नई जगह जॉब करोगे या कुछ ऐसा करोगे, कुछ क्रिएटिव आइडियाज आपको आते नजर आएंगे इस खास नक्षत्र के चेंज के अंदर। यानी कि शनि के नक्षत्र पे राहु का जाना हर लिहाज से आपको सैटर्न यानी शनि का फायदा तो देगा, लेकिन राहु की वजह से भी बड़े बड़े बदलाव आप अपनी लाइफ में लाओगे। आप पुरानी फरसुदा चीज़ें छोड़ के नए आइडियाज़ के साथ काम करोगे, नई चीज़ें करोगे जिससे आपको फ़ायदा होगा, नई चीज़ें सीखोगे। पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ें सीख के उसको प्रोफेशन बना के उससे पैसा कमाना, अपने टैलेंट को बूस्ट करना, जो टैलेंट आपके अंदर है, जो हुनर है, उसको पॉलिश करके उससे पैसे कमाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। कुछ नया करते, बैरनमुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करके वहां से भरपूर पैसा कमाना, बहुत सारे आइडियाज आएंगे, बहुत सारे रास्ते बनेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे जिसमें इन 7 महीने में भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। अब अगर हम टॉरस के हवाले से बात करें तो आपके 11th हाउस, आपके 11वें घर के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। 11th हाउस का तो फायदा मिलेगा, यानी आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना। 11th हाउस आपके ख्वाहिशात की तकमील होने का घर है। 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है। 11th हाउस आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले टॉरियंस भी भरपूर पैसा इन 7 महीनों में आते हुए देखेंगे। अब आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपके इनकम जनरेट करने के घर में सारा कुछ हो रहा है, आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर में हो रहा है। तो तमाम मामलात में फायदा होते हुए भी इन 7 महीनों में आप देखोगे। आप जितनी भी मेहनत कर लो, आपकी इनकम जनरेट करने का घर आपका 11th हाउस है। आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, चाहे जमीन जायदाद का काम कर रहे हो, चाहे आपका कोई सलोन हो, कोई पार्लर है, कोई जिम है, वहां से पैसा कमा रहे हो, चाहे बैरन मुल्क से पैसा कमा रहे हो, चाहे कई और जराए से पैसे कमा रहे हो, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम से कमा रहे हो, वहां भी इन तमाम चीज़ों के लिए 11th हाउस जिम्मेदार होता है, जो कि आपकी इनकम को जनरेट करता हुआ, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट को बढ़ाता हुआ, आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस और आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी मैनिफेस्टेशन को सच करता हुआ नजर आता है। वो कहा जाता है ना, इनकलाबी तब्दीलियां, तो इनकलाबी तब्दीलियां अपने प्रोफेशन के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, अपने ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, अपने तमाम पैसे कमाने के जरायों के हवाले से आप लोग देखोगे बड़ी बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंजेस का आना, बड़े बड़े इनकलाबी बदलाव का आना ऐसा मुमकिन बनेगा। अपनी जिंदगी में इतने बड़े बड़े चेंजेस आपने नहीं देखे होंगे जो इस 7 महीने के अंदर होते हुए आप लोग देखोगे और कमेंट्स में जरूर बताओगे। अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने कनेक्शन से, अपने लोगों से जो आपका इंटरेक्शन बन रहा है, वहां से भी आपके पैसे कमाने के जराए बनेंगे। यानी आपको नए नए आइडियाज का मिलना, नए नए रास्ते सुझाई देना, आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस का बूस्ट करना, आपके विल पावर, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का बूस्ट करना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे, और आप पे पैसे कमाने का जुनून तारी होना, ये आपको आगे लेके जाएगा। आपकी तमाम चीजों में इतने बड़े बड़े बदलाव आएगा कि आप एक नए माहौल में अपने आप को देखोगे, आपको एक नए एनवायरनमेंट में अपने आप को, यानी आपको लगेगा कि काफी चीजें बदल गई हैं और आप एक नए एनवायरनमेंट में आ गए हो। आपको एक नई दुनिया में आपको जाने का मौका मिला है, जहां आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेशन से आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक अपने हालात को बदल सकते हो, और जो आप करके भी दिखाओगे। अब हम चारों लेवल्स की बात करें, लेकिन अगेन मून साइन से कोशिश करें देखने की, आपको बहुत सारी चीजें प्रेडिक्शन सही होंगी। और अगर आप सन साइन से देख रहे हो तो होगी, लेकिन कम चीजें आपको, और अपने नाम के ज़ोडिक साइन से देखोगे तो भी, लेकिन कम आपको प्रेडिक्शन सही होते नजर आएंगी, काफी चीजें गलत होते हुए नजर आएंगी। ज्यादातर मून साइन से देखें तो ज्यादा बेहतर है। पहला लेवल जो कि आपका 8 सितंबर तक रहने वाला है, आज 1 सितंबर है और 8 सितंबर तक ये रहेगा। हर लिहाज से 8 सितंबर तक आपके स्कॉर्पियन में ये सारी इवेंट होगा, यानी स्कॉर्पियो के अंदर ये सारा कुछ होना, और बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के अंदर ये सब होना। यानी जिस घर के अंदर स्कॉर्पियो है
उसके हवाले से हम बात करेंगे कि उस घर का एनर्जाइज होना और क्या कुछ आपको होता हुआ वहां से नजर आएगा। यहाँ पे चूंकि 11th हाउस में ये सारा इवेंट हो रहा है, तो 11th हाउस हम बता चुके हैं क्या कुछ फायदा आपको देगा। 11वें घर का फायदा तो मिलेगा, लेकिन 7वां घर भी एक्टिवेट होता नजर आएगा। 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपके ख्वाहिशात की तकमील और आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाला घर, जैसे भरपूर तरीके से टॉरियंस फायदा उठाएंगे। लेकिन 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का घर, 7वां घर आपके कारोबार का घर, फिर चाहे वो कारोबार आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, आपका फैमिली बिजनेस हो या आपका पार्टनरशिप का बिजनेस हो, तीनों सूरतों में इसका ऊंचा उठना, वहां से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा पैसा आना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा देखना, अच्छी बॉन्डिंग अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में होते हुए नजर आना, घूमते फिरते सैर सपाटा, ये सब होता नजर आएगा। नहीं, बहुत जबरदस्त जाने वाला है इस ड्यूरेशन में, खास तौर पे 8 सितंबर तक। और स्कॉर्पियो जो है वो बेसिकली आपके 7वें घर में पड़ता है। 11th हाउस में तो ये सारा इवेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो नक्षत्र फॉलो कर रहा है, यानी कि राहु का शनि के नक्षत्र पे, ये तो 11th हाउस में हो रहा है। लेकिन ये जो पहला लेवल हमने आपको बताया जो कि 8 सितंबर तक जारी रहेगा, ये स्कॉर्पियो में होगा और स्कॉर्पियो आपके 7th हाउस में पड़ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और कारोबार के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज का देखना ऐसा आपके लिए मुमकिन बने। अपने काम काज के अंदर बड़े बड़े बदलाव का होना, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे कारोबार, करियर या ऑनलाइन बिजनेस या कोई भी काम करते हो, उसमें बड़े बड़े बदलाव आप लोग इस दौरान देखोगे। इन दिनों के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर अपने काम के अंदर ना चाहते हुए भी बड़े बड़े बदलाव का आना, रीस्ट्रक्चरिंग का होना, बड़े बड़े चेंजेस का होना, ये आप लोग देखोगे। कहीं ना कहीं या तो अपने कारोबार को बदलते या जॉब में चेंजेस, यानी जॉब में रहते हुए दूसरी जॉब में चले जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। कोई अट्रैक्टिव आपको ऑफर का मिलना है, इतना बड़ा ऑफर, इतने अच्छे सैलरी पैकेजेस और आपको इंसेंटिव्स का मिलना कि आप दूसरी जॉब करने का सोचोगे और उसमें शिफ्ट होने के चांसेस भी आपके बन सकते हैं। 8 सितंबर तक अपने कारोबार को लेके या तो उसको वाइंड अप करने की सोचोगे कि अब महंगाई इतनी है, टैक्सेस इतने हैं, प्रॉब्लम्स इतने हैं कि अब यहाँ कारोबार करने जैसा नहीं है, बैरनमुल जाके कुछ किया जाए, या फिर अपने दूसरे कोई काम को करने का सोचोगे, दूसरा कोई कारोबार में जाना या जॉब की तरफ शिफ्ट होने का सोचोगे। इस तरह के मामला भी बन सकते हैं। या आपके कारोबार में ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, ऐसा कुछ मुनाफा बख्श कुछ मिलना कि आप कोई कारोबार के अंदर या तो एक बड़ा बदलाव लेके आएगा जो कि इस किस्म के प्रॉफिट्स आपको देगा, या फिर कोई नई चीज़ करने की कोशिश करोगे जिससे भरपूर फायदा भी उठाते नजर आओगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तो अच्छे रहेंगे, लेकिन छोटी सी बात बड़ी चिंगारी की तरह रहेगी, यानी चिंगारी बड़ी आग लगा सकता है। छोटी सी बात का इशू बना लेना, कोई छोटी सी बात में बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाना, ये बड़ा मामला बिगाड़ देगा। तो इनसे होशियार रहिएगा। ये आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकता है, ये आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकता है। दोनों सूरतों में आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा। बस इस लेवल में एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जल्दबाजी का डिसीजन नहीं लेना। जल्दबाजी का कोई फैसला करना बड़ा खतरनाक साबित रहेगा। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, अच्छी मालूमात करके, अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही अपनी पुरानी जॉब छोड़ के नई जॉब करें, या पुराना कारोबार छोड़ के नया कारोबार करें, या कोई नई चेंजेस अपने कारोबार में लाने की कोशिश करें। ऐसे ही जल्दबाजी में कोई फैसला लेना ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। अगर अपने जीवन साथी, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई ट्रस्ट इश्यूज चल रहा है, तो 8 सितंबर तक कोई भी बड़ा फैसला लेना ये बड़ा खतरनाक रहेगा। कोई भी फैसला, यानी अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेके या आपसी मामलात को लेके कोई फैसला आपको लेने की कोशिश नहीं करनी है। अगर करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। अब हम इसके दूसरे लेवल की बात करेंगे। दूसरा लेवल जिसमें कि राहु जो है वो तीसरे चरण के अंदर आ जाएगा। और इस दूसरे लेवल के अगर हम बात करें ड्यूरेशन के हवाले से, तो ये 8 सितंबर से 10 नवंबर 2024, लिख के रख लें इस चीज़ को, इस डेट को, ताकि कमेंट्स आप कर सकें। 8 सितंबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक का ये ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें राहु जो है वो तुला के अंदर, यानी कि तुला से मुराद है लिब्रा, लिब्रा के अंदर आ जाएंगे। सारा इवेंट जो है वो लिब्रा के अंदर होगा ये, और लिब्रा जिस हाउस में होगा उसके हवाले से आपको फायदे होते हुए भी नजर आएंगे। आपकी सिचुएशन को बैलेंस करने वाली फोर्स यहाँ पे जनरेट होगी, यानी कि आप हालात को बेहतर होते हुए नजर आओगे। आपके जॉब कारोबार के हवाले से नए ऑप्शंस का मिलना, अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने जो आप जॉब करते हैं या जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपनी नौकरी के हवाले से कुछ बेहतर खबरें मिलना, यानी बड़ी खुशखबरियों का मिलना, या काफ़ी अच्छी चीज़ें होते हुए अपने नौकरी के हवाले से नज़र आना, ऐसा मुमकिन बने। इस दौरान में जो जॉबलेस, चाहे ओवरसीज़ हैं चाहे लोकल हैं, अगर जॉबलेस हैं, जॉब नहीं है, तो इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का मिलना, ऐसा भी इनको मुमकिन नज़र आएगा। आपके पैसों को लेके कोई भी बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, चाहे किसी कोर्ट के अंदर या आउट ऑफ कोर्ट चल रहा है, तो ऐसे मुकदमात का रिजॉल्व होना, यानी आपके हक में ऐसे मुकदमात का सॉल्यूशन होना या इन चीज़ों से बाहर आना, यानी कि इन मुकदमात या इन कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना, ये आपके लिए मुमकिन होगा।
खासतौर पे जो पैसों के मामला चल रहे हैं उसमें भी रिजॉल्व होते हुए आप चीज़ों को देखो। इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो स्टूडेंट्स को भी शानदार कामयाबी मिलेगी अगर इस ड्यूरेशन के अंदर जो हमने आपको लिखवाई है इसके अंदर अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हो तो उसके अंदर शानदार कामयाबी का मिलना, स्कॉलरशिप का मिलना, कॉन्टेस्ट या कंपटीशन में हिस्सा लेते हो उसमें कामयाब होना, आप कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो या उससे तो होगा, लेकिन बैरन जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो उसमें भी कामयाब होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इस ड्यूरेशन के अंदर अगर आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया उसका सैंक्शन होना या कर्जे के मामला जो वो रिजॉल्व होना, काफ़ी चीज़ें यानी अपने लोन या कर्जों के हवाले से बेहतर होते हुए आपको नजर आएंगे। अपने कारोबार या अपनी जॉब के हवाले से कोई बड़ा सुधार, कोई बड़ी चेंज लाना चाह रहे हो मैनेजमेंट के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, तो ये बड़ा बेहतरीन टाइम होगा जिसमें आपको बहुत बड़ा फायदा अपने कारोबार या अपने करियर के हवाले से होता हुआ भी नजर आएगा। इस लेवल के अंदर पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, सर दर्द, माइग्रेन, इस किस्म के मामला हो सकते हैं, यानी अपने डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना ये भी मामूल सा रहेगा। अब अगर हम इसके बाद तीसरे लेवल के हवाले से बात करें, यानी कि 10 नवंबर 2024 से लेके 12 जनवरी 2025, ये तीसरा लेवल होगा। इसमें क्या कुछ होगा इसके हवाले से बात करते हैं। और ये सारा जो इवेंट होगा ये इस विर्गो के अंदर होगा, यानी विर्गो के अंदर ये सारा इवेंट होना, और जिस घर में विर्गो है उसके हवाले से हम बात करेंगे क्या बड़े फायदे आपको देता नजर आएगा। ये लेवल, जो तीसरा लेवल है, ये भी सुपर से ऊपर जाने वाला बेहतरीन फायदे होते हुए इसके अंदर आपको नजर आएंगे। इस लेवल के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर जो पैसे का फायदा आपको मिलने वाला है, जो पैसे का अचानक फायदा या भरपूर फायदा मिलेगा, वो आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी सोच से भी ऊपर होगी। आपने सोचा नहीं होगा इतना ज़्यादा पैसे का फ़ायदा होते हुए इस दौरान आपको नज़र आएगा। इसमें कोई भी सूरत में पैसे का बड़ा फ़ायदा होना, जैसे आपके सैलरी में इजाफा होना, आपके अलाउंसेस, बोनसेस का मिलना, आपकी बड़ी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ लग जाना, या आपकी बड़ी जॉब का मिलना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। और या फिर कारोबार में अच्छा रेवेन्यू जनरेट होना, आपके बड़ी ब्रांचेस खुल जाना, नए नए ब्रांचेस खोलना, फ्रेंचाइजीज खोलना, वहाँ से भरपूर पैसा कमाना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, कुछ भी करके कारोबार को ऊपर जाते हुए या फलता फूलता इस ड्यूरेशन में खास तौर पे आप लोग देखोगे। आप में से वो लोग जो नई जॉब ढूंढ रहे हो या कारोबार में बड़े बदलाव के हवाले से सोच रहे हो, तो ये ड्यूरेशन आपके लिए बड़ा बेहतरीन साबित होने वाला। आपके लव मैटर्स के हवाले से बात करें, आपकी लव लाइफ, आपकी लव रिलेशंस के हवाले से बात करें, उसमें कोई डिस्प्यूट चल रही, कोई मसला चल रहा है, कोई पैकअप वाला सीन है, तो पैचअप की तरफ आओगे, या फिर अगर नो कॉन्टैक्ट में आ गए हो तो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में आते, यानी हर लिहाज से लव लाइफ आपकी बेहतरीन होते हुए इस ड्यूरेशन के दौरान आपको नजर आएगी। अगर किसी भी तरह से लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो थोड़ी सी कोशिश करके इसको रिजॉल्व करने के लिए भी आपको फायदा होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सोने पे सुहागा होने वाले, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होना, पढ़ाई में ध्यान दे पाना, अच्छे रिजल्ट्स लेना इस ड्यूरेशन के अंदर, इस लेवल के अंदर होता हुआ आपको नजर आए। इसके अलावा गोल्ड, क्रिप्टो, शेयर मार्केट या जुआ सट्टा भी, इवन यहाँ भी अगर पैसा लगाते तो भरपूर पैसे बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। यानी हर लिहाज से पैसा आता हुआ और बढ़ता हुआ, मल्टीप्लाई होता हुआ आपको नजर आएगा। पैसों का बड़ा फायदा होगा, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, जो सोचोगे वो होते हुए देखना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अब अगर हम इसके चौथे लेवल के हवाले से बात करें, 12 जनवरी 2025 से लेके 16 मार्च 2025 तक, ये लिख के रख लें ये ड्यूरेशन, ये होगा चौथा लेवल जिसमें राहु पहले चरण के अंदर आ जाएगा। ये सारा इवेंट जो चौथे लेवल का होगा ये सिंह राशि यानी कि लियो, बुर्ज असद के अंदर, बब्बर शेरों के घर के अंदर होता नजर आएगा। और लियो के अंदर होना यानी जिस घर में ये होगा उसका भरपूर फायदा उठाते आप लोग नजर आओगे। किस घर में होगा, क्या कुछ होगा, इसके हवाले से अगर हम बात करें, आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं उनके हवाले से ओवर एम्बिशियस हो जाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। आपका बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाना, गुस्से में आना, चिड़चिड़ापन ये भी रहेगा, जिद्दी हो जाना, ये मामला बिगाड़ेगा। ये गुस्से पे कंट्रोल करना काफी चीजों को कंट्रोल करता नजर आएगा। अपनी वालदा की तबीयत में बिगाड़ का देखना, कोई मामला का बिगड़ जाना, इस तरह के मामला भी इस चौथे लेवल में होते नजर आ सकते हैं। चलते हुए गिर जाना या गाड़ी या बाइक से टक्कर का हो जाना, एक्सीडेंट का हो जाना, स्नैचिंग, बैंक से निकलते हुए पैसे का लुट जाना, या इस तरह के मामला इस चौथे लेवल में हो सकते हैं। ये एहतियातें रखना आपको बड़ा फायदा देंगी। हमने डेट्स भी बताई हैं सितंबर के हवाले से, खासतौर पे आप वो नोट कर सकेंगे कि कौन कौन सी डेट्स में पैसे लेके निकलना या बैंक से पैसे लेके निकलना, पैसे का ट्रांजैक्शन कराना, कोई नई डील ऑफर साइन करना, कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन करना खतरनाक साबित होगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। और प्लस ये कि इस लेवल के अंदर, चौथे लेवल में तो बहुत एहतियात रखनी है, खासतौर पे पैसे के ट्रांजैक्शन के हवाले से, लेन देन के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। अगर आप प्रॉपर्टी के हवाले से कोई कागजात बनवा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो या कोई गाड़ी बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उसके हवाले से भी, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बहुत ख्याल रखिएगा। कोई चेक साइन करते हुए, कोई डॉक्यूमेंट बगैर पढ़े साइन करते हुए भी नुकसान हो सकता है, तो इन चीज़ों का भी बहुत एहतियात आपको रखनी पड़ेगी।
इस लेवल के अंदर आप अपनी मर्जी करने की बहुत कोशिश करोगे। अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर तो मसला होगा, लेकिन फैमिली के अंदर भी अपनी मर्जी को थोपना, अपनी मर्जी चलाना, ये बड़े मामला बिगाड़ेगा। इससे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। ये जो 7 महीने 16 मार्च 2025 तक 7 महीने मुसलसल कुछ नई चीज़ सीखना, कोई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, कोई नया टैलेंट एक्वायर करना, कोई नया हुनर सीखना, ये भरपूर फ़ायदा आपको देगा। कुछ ना कुछ नया सीखो। घर बैठे ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं या बच्चे, बच्चे भी आजकल घर बैठे कमाते हैं क्योंकि इनके पास ऑप्शन है। ये बच्चे गेमिंग में जाते हैं, टिकटॉक करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह। इनको कोई सही डायरेक्शन में लगाएं, इनको कोई ऐसी वेबसाइट का बताएं जैसे फाइवर वगैरह, उस पर बैठ के ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कोई भी चीज़ सीख कर अपनी सर्विसेज को बेचना। बच्चे भी घर बैठे बैठे लोगो बना के अच्छे पैसे कमा लेते हैं, या कोई दूसरी सर्विसेज करके। यानी ऑनलाइन वर्क सीखना कहीं ना कहीं से आप यूट्यूब पर बैठे बैठे फ्री में ये चीज़ें सीख सकते हो। अगर सीखने का जज्बा हो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बस आपका पैशन चाहिए, आपका जज्बा चाहिए और आप ये सीखोगे। बाकी उपाय के हवाले से या सॉल्यूशंस के हवाले से अगर हम बात करें तो सूर्य शम्स, ये चारों लेवल्स के लिए हम एक साथ बता रहे हैं। सूर्य शम्स, सूर्य क्लास, सूर्य नाथ, सूर्य फलक, चारों को तर्जुमे के साथ पढ़ना बेहतरीन रहेगा, भरपूर फ़ायदा देखोगे। और नाद अली अगर आप पढ़ सकते हो, नाद अली तर्जुमे के साथ पढ़ना बहुत बड़ा तब्दीली, बहुत बड़े फ़ायदे आपको लेकर दिखाएगी। और हर लिहाज से जैसे हमने कहा कि कुरान ख्वानी करवाना या घर में कुरान का पढ़ना, अगर नहीं पढ़ पाते, टाइम नहीं है, तो आपके घर में ऑडियो कैसेट्स का तो दौर चला गया। अब तो सीडीज़, डीवीडीज़ और अब उससे ऊपर यूएसबी या फिर आप इंटरनेट से डायरेक्ट चला सकते हैं। तो कुरान की कोई आयत है, सूरे है या कुरान, पूरा कुरान जो है वो ख़त्म कुरान कराने की वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाती है, वो देख सकते हैं या सुन सकते हैं। उससे भी भरपूर फ़ायदा होते हुए नजर आएगा। आपके एरिया में सफाई करने वाले जो लोग आते हैं उनको कुछ, जैसे जमादार जिसे हम कहते हैं, इनको कुछ खाने की चीज़ें दे देना, कोई बर्तन वगैरह या कोई एक्स्ट्रा सामान जो आप कबाड़ के लिए रखा हुआ है अपने बेचने के लिए, इनको दे देना बड़ा सवाब देगा। इनकी दुआएं लगती हैं और भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा आपके राहु को स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिखाएगा। और ये चारों लेवल्स बड़े आसानी से पार होते हुए और इनसे भरपूर फ़ायदा समेटते हुए आप लोग नज़र आओगे। अगेन मून साइन से देखिएगा, फिर आप कमेंट सही बता सकोगे कि ये चीज़ें हुई या नहीं हुई। यकीनन आपका पॉजिटिव आंसर आएगा, जैसे पिछली वीडियोस में भी आपके पॉजिटिव आंसर्स आए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। बाकी के ज़ोडिक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।